हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के आज के बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम संविधान के भाग 18 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 352 से 360 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आपातकालीन प्रावधान देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदल देते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, इसके आधार और प्रभाव, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, आर्थिक स्थिरता का खतरा। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमने इस वीडियो के अंत में 12 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यूज भी शामिल किए हैं, जो पिछली परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित है। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या भारतीय संविधान को गहराई से समझना चाहते हों, यह क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 16 है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। और हम इसमें जो जो मेन टॉपिक्स हैं उसको पहले देख लेते हैं इस चैप्टर्स में, फिर स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो इस वीडियो में मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आपातकालीन प्रावधानों का परिचय और उद्देश्य, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, आधार और घोषणा, संसदीय अनुमोदन और राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, विधायी, वित्तीय, मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, आधार और प्रक्रिया, अनुच्छेद 352 और 356 के बीच प्रमुख अंतर, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, आपातकालीन प्रावधानों की आलोचनात्मक व्याख्या, और लास्ट में हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से आपका आपातकालीन प्रावधानों का परिचय। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन है। इन प्रावधानों का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है और राज्य पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। यह संघीय ढांचे और औपचारिक संशोधन के बिना एकात्मक ढांचे में बदल देता है, जो भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। घोषणा के आधार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं जब भारत की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। 44वें संशोधन 1978, 44वें संशोधन 1978 ने आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री की लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही कर सकते हैं। संसदीय अनुमोदन, घोषणा को जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। अवधि, एक बार अनुमोदित होने पर यह 6 महीने तक जारी रहता है और इसे संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्यों को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश दे सकता है।
संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए 6 मौलिक अधिकार युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 घोषणा के आधार। यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा यह संतोष हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संसदीय अनुमोदन। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, साधारण बहुमत से। अवधि। यह अधिकतम 3 वर्ष तक रहता है, बशर्ते हर 6 महीने में संसद इसे अनुमोदित करे। वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 आधार। यदि राष्ट्रपति को संतोष हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। अनुमोदन। इसे संसद द्वारा इसके जारी होने के 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रभाव। केंद्र राज्यों को वित्तीय संपदा के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश दे सकता है। राज्य के सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जा सकता है। वेतन कटौती। संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों सहित के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। और अब हम इस टॉपिक्स पे जो एमसीक्यूज बन रहे हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन है? भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया? 52 में 352 में जोड़ा गया। ये आपका 44वां संशोधन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है? अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है 1 महीने के भीतर। 1 महीने के भीतर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 359 के तहत भी निलंबित किया जा सकता है? आर्टिकल 20 एंड
21। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? ये आपका अधिकतम 3 वर्ष हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा किस बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए? अनुमोदित होना चाहिए। साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? कभी नहीं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद संसद के अनुमोदन के बिना यह कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? 2 महीने तक प्रभावी रह सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से प्रभावित होकर शामिल किया गया है? आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रभावित होकर शामिल किया गया है? जर्मनी से। जर्मनी वीमर संविधान और 1935 का अधिनियम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों, आज हमने आपातकालीन प्रावधानों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। हमने देखा कि कैसे 44वें संशोधन 1978 ने आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया, और यह भी जाना कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपके लिए आज का एक सवाल, संसद के अनुमोदन के बिना राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और डीपीआर क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगामी भारतीय राज्यव्यवस्था के किसी भी अध्याय को मिस न करें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।